हराम का बच्चा। एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। रवि एक कामयाब बिजनेसमैन था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूजा से शादी के बाद उसकी सिर्फ तरक्की ही हुई थी। पैसा, गाड़ी बंगला, प्यार करने वाला पति और एक औरत को क्या ही चाहिए ज़िंदगी से। पूजा बहुत खुश थी। बस एक ही चीज़ की कमी थी जो उसे बहुत खलती थी कि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन पूजा की गोद अभी तक सूनी थी। पूजा और रवि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं कितने ही डॉक्टर्स बदल लिए, कितने टेस्ट करवा लिए, दोनों में कोई कमी भी नहीं थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। दोनों थक चुके थे। अब उन्होंने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया था। वैसे तो रवि बहुत अच्छा इंसान था, बस उसमें गाली देने की एक आदत थी। बस कोई भी बात हुई, थोड़ा सा गुस्सा आता, मुझसे गाली ही निकल जाती थी। वो गाली थी हराम का बच्चा। पूजा बहुत समझदार लड़की थी, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली। पूजा अक्सर रवि को टोकती और कहती, गाली मत दिया करो आप, मुझे बहुत अजीब फील होता है। रवि कोशिश तो बहुत करता गाली छोड़ने की, लेकिन ना चाहते हुए भी गाली मुंह से निकल ही जाती थी। रवि और मेरा रोज का एक नियम था कि हम सुबह और रात को खाने के बाद टहलने जाते थे, लेकिन मेरे पति को वहाँ भी चैन ना था। वहाँ भी किसी न किसी के फ़ोन आते ही रहते थे, और वही फिर उनकी गाली। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला भी अपने पोते के साथ टहलने आती थी। उनका पोता बहुत प्यारा था। मैं जब भी उसे देखती, उन आंटी के पास आ जाती और उनके पोते के साथ खेलती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, बच्चों को भी साथ ले आया करो। सुबह शाम ताज़ी खुली हवा में टहलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई और मेरा चेहरा उदास हो गया। तभी रवि भी आ गए और मुझे चलने को बोलने लगे। मैंने भरी आवाज़ में कहा, आंटी, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। रवि बोले, बहुत डॉक्टरों को दिखाया और बहुत जांचें भी करवाई, लेकिन ठंडी सांस लेकर रवि चुप हो गए। मेरा मन खराब हो चुका था। हम घर आ गए। अगले दिन सब फिर वही रूटीन था। अब कुछ दिन तक मुझे आंटी दिखाई नहीं दी। मेरा उनके पोते के साथ खेलने का बहुत मन होता था। एक दिन मैंने रवि से बोला, सुनो, वो आंटी बहुत दिनों से दिख नहीं रही। क्या हम उनके घर चलें? उनकी बड़ी चिंता सी हो रही है। उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, और साथ में मैं उनके पोते के साथ भी खेल लूँगी। हम दोनों अगले दिन उनके घर के लिए निकल गए और वो आंटी हमें रास्ते में ही मिल गई। हम लोग बोले, आंटी, हम तो आपके पास ही, आपके घर ही आ रहे थे। कई दिनों से आप नहीं दिखाई दी तो बहुत चिंता हो रही थी। आंटी बोली, चलो तो घर चल के चाय पीते हैं, घूमना तो होता ही रहता है। हम उनके घर गए। हम उनके बहू और बेटे से मिले तो वो लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। उनका पोता मेरी गोद से उतर ही नहीं रहा था। अब आंटी बोली, बेटा, उस दिन अनजाने में ही तुम्हारा दिल मैंने दुखा दिया। रवि बोला, कोई नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा, तुम अपना मन थोड़ा मत करो, सब ठीक होगा। बेटा रवि, तुमसे एक बात बोलूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? रवि, नहीं माँ जी, आप बड़ी हो, आप मेरी माँ जैसी हो। रवि बेटा, मैंने बहुत सोचा। बहुत टाइम से मैं तुम्हें पार्क में देख रही हूँ। तुम एक गाली बहुत ज़्यादा देते हो। हराम का बच्चा। रवि बुरी तरह झेप कर रह गया। क्या ही बोलता, अपने बचाव में कहने को कुछ था ही नहीं। आंटी, बेटा, क्या तुम उस गाली का मतलब जानते हो? रवि, हाँ आंटी, जो काम ना करना चाहता हो वो हराम होता है। फिर आंटी, गाली तो गाली है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। बेटा, हराम के बच्चे का सही मतलब नाजायज़ औलाद होता है। अनजाने में ही सही, तुम किसी औरत की कोख को गाली दे रहे हो, एक बच्चे का तिरस्कार कर रहे हो, उसके जायज़ होने पर सवाल उठा रहे हो। सोचो, तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, और उसकी सज़ा तुम्हारी पत्नी पूजा को मिल रही है। याद रखना, जब तक तुम ये गाली देना नहीं छोड़ोगे, तुम्हें औलाद का सुख नसीब नहीं होगा। कितने भी डॉक्टर को दिखा लो, इलाज करवा लो, या किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर मन्नत के धागे बांध लो, लेकिन नतीजा शून्य ही रहेगा। माँ जी, उम्र और तजुर्बे में हमसे आप बहुत बड़ी हैं। रवि उनकी बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। अगले दिन अपने घर के मंदिर में रवि ने भगवान के सामने क्षमा याचना की और संकल्प लिया,
कि वो दोबारा कभी गाली नहीं देगा। और सच में रवि ने गाली देना छोड़ दिया। फिर सच में रवि के गाली छोड़ने के मात्र 6 महीने के भीतर पूजा प्रेग्नेंट हो गई। रवि और पूजा को अचानक अपने घर देखकर आंटी बहुत खुश हुई। रवि ने मिठाई का डब्बा खोलकर एक लड्डू आंटी को खिला दिया। और जब मैंने आंटी को मिठाई खिलाने का कारण बताया तो आंटी बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे और आने वाले बच्चों को ढेरों आशीष दिए। रवि ने आंटी के पैर छू लिए, बोला, आप तो मेरे जीवन में एक चमत्कार बन के आई हो। आपने ही मुझे सही गलत का बोध कराया है। आंटी, बेटा मैं कौन हूँ कुछ करने वाली? सब भगवान की लीला है। भगवान खुद नहीं आते, बस किसी को भेज देते हैं। इस बार भगवान ने मुझे चुना था। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए